हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शून्य स्तर से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी। आफ्टर डैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के संदर्भ में हम बात करेंगे जो सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट इस एंगल से पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो एनसीईआरटी की बुक होती है बेसिक फाउंडेशन के लिए, इस प्रिपरेशन में 2 फाउंडेशन है, एक बेसिक फाउंडेशन होता है, एक एडिशनल फाउंडेशन होता है। तो जो बेसिक फाउंडेशन है, उस बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना पड़ता है। आप कोचिंग के थ्रू आउट या किसी टॉपर के थ्रू आउट या किसी के भी थ्रू आउट आप अगर जाने का प्रयास करेंगे तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ज़ीरो लेवल से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक फाउंडेशन का जो सबसे बेहतर सोर्स है, जो सबसे अच्छा सोर्स है, वो है एनसीईआरटी की बुक। तो फर्स्ट फेज़ में आपको एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी में जो है कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको सभी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत होती है, और कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लेवल पहले से अच्छा है, बेहतर है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अगर आपका लेवल बहुत ही कमज़ोर है, यानी कुछ आपको नहीं पता है, बहुत ही ज़ीरो लेवल से आपको शुरू करना है, कुछ आपको नहीं पता है, तो आपको फर्स्ट फेज़ में सभी एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट फेज़ में सभी एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, जो स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने को लेकर के, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो केवल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ करके उनका काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनको सभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ना पड़ता है। वो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि आप किस लेवल में आप आते हैं। क्या आपका लेवल बहुत ही कमज़ोर है, क्या आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर है। तो बहुत ही कमज़ोर है तो आपको सभी एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा, स्टार्टिंग में तो आपको सभी एनसीईआरटी पढ़ना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी उसी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे जब आपका पूरा बेसिक फाउंडेशन पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाएगी, स्टार्टिंग में तो आप सभी एनसीईआरटी पढ़ोगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन जैसे जैसे आपकी रीडिंग की संख्या बढ़ती जाएगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि केवल कुछ सेलेक्टेड एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती है, वो खुद आपके दिमाग में आ जाएगा, खुद आपके एटीट्यूड में आ जाएगा, आप खुद जान जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी पहला काम को क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको सभी एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से शुरू करें कि आपको सभी एनसीईआरटी से शुरू करें। ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय आपको एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि कैसे पढ़े एनसीईआरटी बुक। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो किसी टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, उसकी आपने 1 रीडिंग की, 2 रीडिंग की। 1-2 रीडिंग करने के बाद अब आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, प्रीलिम्स का सॉल्व करें, मेंस का सॉल्व करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एक टॉपिक को अपने, जैसे आपने राम शर्मा की बुक और एनसीईआरटी आपने परचेज की एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और उसका एक टॉपिक आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, तो उसकी आप 2 से 3 रीडिंग करें। 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का सॉल्व करें, मेंस का सॉल्व करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ये जान पाओगे कि आप जो आपने फर्स्ट 1 से 2 रीडिंग की, क्या आप वो जो रीडिंग करने का जो तरीका है, उस बुक को पढ़ने का जो आपका तरीका है, क्या वो सही है। अगर आपका तरीका सही होगा तो क्वेश्चन आपसे बने लगेंगे, अगर आपका तरीका सही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इससे आप अपनी कमी को पहचान पाएंगे। यानी जैसे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ डालते हैं, तब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं 80% 85% बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी एनसीईआरटी बुक पढ़ डालते हैं तब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप अभी तैयारी करने जा रहे हैं, 0 लेवल से तैयारी शुरू करें, तो पहला काम आपको क्या करना है कि एक टॉपिक आप सेलेक्ट करें, उसकी 2 से 3 रीडिंग करें। आफ्टर डैट आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इससे आप अपनी कमी को पहचान पाएंगे और दोबारा जब उस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो आपके पढ़ने के तरीके में सुधार होगा। पढ़ने के तरीके में सुधार होने का मतलब क्या वो तरीका आपका यूपीएससी के अप्रोच से होगा। यूपीएससी की जो डिमांड होती है वो एंगल आप पकड़ पाओगे कि यूपीएससी के एंगल से, यूपीएससी के अप्रोच से कैसे इस एनसीईआरटी की बुक को रीड करें, ये एंगल आप सीख पाओगे, जान पाओगे। तो ये काम आपको करना है। और एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि बहुत से ऐसे कोचिंग्स होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक से छेड़छाड़ करने का मतलब क्या हुआ कि वो एनसीईआरटी की बुक के बेसिस पे अपना उस नोट्स बनाते हैं और अपना नोट मार्केट में सेल करते हैं। तो कोचिंग वाले जो अपनी नोट्स एनसीईआरटी के कहते हैं ये हमने एनसीईआरटी की नोट्स, ये एनसीईआरटी के बेसिस पे नोट्स उनकी है, तो वो मत पढ़िए। जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए तो जो ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक आती है मार्केट में उसी को पढ़ना। किसी कोचिंग के मटेरियल को मत पढ़िए कि किसी कोचिंग के मटेरियल ने एनसीईआरटी की बुक को शार्ट कर दिया है तो आप उसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे आपको ये समस्या आएगी, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। अगर आप मार्केट में कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ते हो जो एनसीईआरटी की बेसिस पे बनाए जाते हैं तो आपका कभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपके अंदर कभी कनेक्टिविटी नहीं आएगी, आपके अंदर वो बेसिक अप्रोच आंसर लिखने का और बेसिक अप्रोच भी नहीं सीख पाओगे। तो बहुत से ऐसे कोचिंग है जो एनसीईआरटी की बुक से छेड़छाड़ करके अपना खुद का प्रिंटेड नोट्स तैयार करते हैं। आपको उससे बचना है। अगर आप उनके प्रिंटेड नोट्स पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा सही ट्रिक से, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगा और आपको एक बेसिक अप्रोच नहीं पता होगा आंसर लिखने का। क्योंकि जो एक बेसिक अप्रोच मेंस एग्जाम में आंसर लिखने का होता है वो आप एनसीईआरटी के थ्रू आउट सीख पाते हो। तो ये गलती कभी मत आप करना। तो ये पॉइंट हमने एनसीईआरटी के संबंध में आपको बताया कि क्या करना है, कैसे एनसीईआरटी को आपको प्रिपेयर करना है, किससे आपको बचना है। ठीक है ना। तो बेसिक फाउंडेशन के लिए जो आपकी ओरिजिनल एनसीईआरटी यूज़ करना है वो ओरिजिनल एनसीईआरटी आपको यूज़ करना है। किसी कोचिंग मटेरियल के नोट्स को नहीं यूज़ करना है जो एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाया गया हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप एनसीईआरटी की बुक पे जो आपकी बेसिक पकड़ जब बन जाती है एनसीईआरटी की बुक पर प्रत्येक सब्जेक्ट पे जो आपका सब्जेक्ट है, आफ्टर डेट आपको उसमें एडिशनल बुक ऐड करना है। जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स हो गया, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो गई, नितिन सिंह आने की बुक हो गई। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक है। तो इस स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले आपको एनसीईआरटी पे एक बेहतर पकड़ बनानी है। वो बेहतर पकड़ कैसे बनेगी? सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, उस हिसाब से उससे पकड़ बनती जाएगी। तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे आना है। और जब आप स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो जैसे आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने पढ़ना शुरू किया और यदि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आने से पहले अगर आपने बिफोर में एनसीईआरटी जो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी होती है उस पर अगर आपने एक बेहतर पकड़ बना के रखी है, सही तरीके से सही ढंग से आपने उसको पढ़ा है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप उसके अंदर की चीज कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, क्लियर कर पाओगे। अगर आप ये गलती करते हो कि आप सीधे जो नए बच्चे होते हैं वो गलती क्या करते हैं, सीधे एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो बुक उनको समझ में नहीं आती है। ये गलती आपको कभी नहीं करना कि एनसीईआरटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आने से पहले उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी वो कवर करके आपको आना है। तो इससे आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, आप उसके डेप्थ में जा पाओगे, उसके डेप्थ में उतर पाओगे। और जो स्टैंडर्ड बुक है उस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का भी तरीका आपको क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। एक टॉपिक अगर आपने पढ़ा, एक टॉपिक की आपने 2-3 रीडिंग की, तो आफ्टर डैट एक टॉपिक की 1-2 रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये होगा फ़ायदा होगा कि आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। साथ ही साथ आप उस बुक के पढ़ने के तरीक़ों को भी सीख पाएंगे। स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड बुक को कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़े, यूपीएससी की जो डिमांड होती है उस एंगल से कैसे पढ़े, वो तरीका भी आप सीख पाओगे। तो एक बेसिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप 0 लेवल से तैयारी करने जा रहे हैं तो यही तरीका आपको होना चाहिए। फर्स्ट फेज में आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, अच्छे से कवर करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट कवर करना है और टॉपिक वाइज आपको पढ़ते जाना है और टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री और मेंस का आपको सॉल्व करते जाना है। और यही स्टडी, यही अप्रोच आपको स्टैंडर्ड बुक में भी अप्लाई करना है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक बेसिक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं मंथली, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंगल न्यूज़पेपर आप एक बेसिक
बेसिक फाउंडेशन के एक सिंगल न्यूज़पेपर आप अपनी तैयारी सिंगल न्यूज़पेपर से शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है उसको आप ऐड कर सकते हैं। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन बहुत ही सफिशिएंट है। आप 90% अगर टॉप यूपीएससी एग्जाम के 99% टॉपर्स को देखें तो सभी विजन आईएएस के मैगजीन मंथली मैगजीन को फॉलो करते हैं। तो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है और विजन आईएएस की जो पीडी 365 आती है, मेंस 365 आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो अगर आपने एक बेसिकली आप एक सिंगल न्यूज़पेपर फॉलो करें करंट अफेयर्स के लिए, बेसिक के लिए एक सिंगल न्यूज़पेपर केवल फॉलो करें और एडिशनल फाउंडेशन के लिए एक मंथली मैगजीन के रूप में विजन आईएएस, और उसके बाद जब प्रीलिम्स एग्जाम को देना है तो पीडी 365 और मेंस एग्जाम देना है तो मेंस 365 को यूटिलाइज कर सकते हैं। बस करंट अफेयर्स के लिए इससे परे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप सिंगल सोर्स रहेगा तो आपका फोकस ही बना रहेगा। फोकस बना रहेगा तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से क्या होंगी, बैठ जाएंगी। ठीक है ना, ये काम आपको करना है। और एक पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो सीसैट होता है, सीसैट अगर आपके पास अभी टाइम है तो सीसैट को मत ये सोचना कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो 3 महीने पहले सीसैट पढ़ेंगे, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि सीसैट का जो डिफिकल्टी लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये गलती कभी मत करना कि आप सीसैट को एग्जाम के 3 महीने पहले केवल पढ़ रहे हैं, ये गलती कभी मत करना। आपको सीसैट के लिए डेली 1 घंटे देने की जरूरत है। अगर आपके पास अभी 1 साल का समय है, 2 साल का समय, तो अभी से आप सीसैट के लिए 1 घंटे देना आप क्या करें, शुरू कर दें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फायदा होगा और आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना। तो 0 लेवल से अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो क्या अप्रोच है, पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो हमने आपको बताया। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड बुक ऐड करना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है उसका अप्रोच हमने बता दिया। और क्या गलती आपको नहीं करना है कि सीसैट को आपको इग्नोर नहीं करना है। एक बेसिक अप्रोच से आपके पास 2 साल का समय, 1 साल का समय हो, आप सीसैट को पढ़ना अभी से 1 घंटे का टाइम उसके लिए निकाल दें। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।